अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं मेरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। आपका जो इस दफ़ा टेस्ट होने जा रहा है ट्यूसडे को, होना हमारा 4th चैप्टर का चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि उसके सिनोनिम्स नहीं दिए गए तो इसलिए इस दफ़ा प्रोग्राम बनाया है कि हम छठे चैप्टर का टेस्ट लेंगे। हमारे बाकी दो रह जाएंगे, एक चैप्टर नंबर 5th हो जाएगा, एक चैप्टर नंबर 4। इसको हम बाद में इंशाल्लाह ताला इस कोरोना की जो वबा है इसके बाद हम ज़रूर उनका टेस्ट लेंगे। लेकिन सरे दस्ता आप ऐसा कर लें कि आपका जो चैप्टर नंबर 6 है आप उसको ज़रा तैयार कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। तो उसके जनाब सिनोनिम्स जो हैं आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ज़रा इसे आप जल्दी जल्दी देखते जाइएगा क्योंकि यहाँ फिर एडिटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइमिंग का मसला होता है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से मैं आपको याद करा के फिर उठूँगा यहाँ से। तो देखिए आज हम इसके देखते हैं ज़रा सिनोनिम, और ये चैप्टर नंबर जो है हमारे पास वो 6 है। देखिएगा, पहला देखिएगा फॉलोड माने, ठीक है ना, ये बाद में आना, ठीक है ना। फॉलो माने बाद में आना, सक्सीड का मतलब बाद में आना। अच्छा, सक्सीड का मतलब कामयाब होना भी होता है, लेकिन सक्सीड का मतलब जो है ना वो बाद में आना भी होता है, कम आफ्टरवर्ड और परसूड भी होता है। फिर उसके बाद जनाब आप देखिएगा आगे है हार्डली। हार्डली का मतलब मुश्किल ही, ये हमने पहले पढ़ लिया था जब हम कर रहे थे कंजंक्शन पे। हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर, स्केर्सली, इनका मतलब होता है बमुश्किल ही। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, इन सब का मतलब यहाँ आपका स्केर्सली, इसको देख लीजिएगा। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना भी होता है, और थिंक भी होता है, थॉट भी होता है। ये ज़रा उसकी आगे हैं एडिटिंग के अंदर, ये ज़रा देखिए, बाज़ का नीचे भी इसका आंसर लिखा होता है, आप इसको देखिएगा। तो ये इसका बिलीव का मतलब थॉट हो गया, हैपन का मतलब रूनुमा होना, अकर का मतलब होता है रूनुमा होना। ट्रायम्फेंट माने कामयाब होना, फातेह होना, विक्टोरियस होना, क्योंकि बार बार आएंगे, आप इसको देख लीजिएगा। सक्सेसफुल हो गया और इलेटेड हो गया। उसके बाद कंकड़ माने फतह करना, ओवरकम, ओवरकेम, ओवर गालिब आना होता है, गेट ओवर भी होता है, इसका देख लीजिएगा। इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ग्रेटली का मतलब बहुत ज़्यादा, मच का मतलब बहुत ज़्यादा, इनार्मसली बहुत ज़्यादा, इमेंसली का मतलब बहुत ज़्यादा। पॉपुलर माने मकबूल होना, फेवरेट का मतलब मकबूल होना, अलाइक माने एक जैसे, आइडेंटिकली एक जैसे, ये आइडेंटिकली है, इसको हमने कलर कर दिया है, देखिएगा। टेम्पटेड माने माइल होना, ठीक है ना। परसुएडेड माने कायल होना, कन्विंस्ड माने कायल होना, और जेलस माने हासिद, और एनवियस का मतलब हासिद होता है, इसे देखिएगा। रेजिस्ट माने न रह सकना, अपोज्ड हो गया, ठीक है ना। डिफाई इनकार करना, चार्म्स का मतलब अट्रैक्शन हो गया, ब्यूटी हो गया, ये अट्रैक्शन हो गया। रिमार्केबल का मतलब नुमाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी नुमाया होता है। ड्राई माने बेकैफ, डल माने बेकैफ होता है। उसके बाद रादर के दो मतलब होते हैं, स्लाइटली भी होता है और क्वाइटली भी होता है। आप इसको न्यूट्रल का मतलब होता है गैर जानिबदार किस्म का, इम्पार्शियल होना, ठीक है ना, और एम्बाइस्ड होना, ये ज़रा देख लीजिएगा। सॉर्ट का मतलब किस्म, काइंड का मतलब किस्म, टाइप का मतलब किस्म होता है, स्पीशीज़ का मतलब किस्म होता है, क्लास का मतलब किस्म होता है, और कैटेगरी का मतलब भी जनाब वही होता है। इसके बाद टाइप होता है। स्टफ का मतलब क्वालिटी, वर्थ, वैल्यू, ठीक है ना, उसके अंदर कोई ऐसा मवाद, ऐसी क्वालिटी नहीं थी। स्टर्स माने तहरीक देना, स्टिमुलेट्स हो गया, राउज हो गया, और मोटिवेट हो गया। अफेक्शन का मतलब मोहब्बत, शफकत, लव और लाइकिंग का मतलब मोहब्बत और शफकत। इस्टेब्लिश माने कायम करना, और सेटअप का मतलब कायम करना आएगा। डिसेंट माने सिविलाइज्ड हो गया। कैपेबल का मतलब अहल हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया, स्किल्ड हो गया। और सिंक का मतलब होता है डूबना, धस जाना, डिसेंड उतर जाना। क्रीपिंग का मतलब क्रॉलिंग, रेंगते हुए, अच्छा, क्रॉलिंग का मतलब रेंगना। और ड्राई रॉड का मतलब होता है जिवाला जाना, और डेक्लाइन का मतलब जिवाला जाना। पेडागॉजी, तदरीस, ये आपके इम्तिहान में आ सकता है क्योंकि ये बोर्ड में से लिया गया, बोर्ड के पेपर्स में से। ये जितने भी हमारे सिनोनिम्स हैं ये सब हमने बोर्ड के पेपर में से लिए हैं ताकि आपको याद चाहिए, बार बार आएंगे, आपको ये याद होना चाहिए। और एक दफ़ा एंटी टेस्ट के अंदर यही वर्ड आ गया था पेडागॉजी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या था वो बताना था वहाँ पे, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, पेडागॉजी हो गया, टीचिंग हो गया। वर्स्ट माने बदतरीन, अच्छा ना। मोस्ट हॉरिबल, खौफनाक तरीन। अल्टीमेट का मतलब आखिरकार, फाइनल का मतलब आखिर। अच्छा, पिटफॉल का मतलब होता है खतरा, पिटफॉल का मतलब गड़ा, पिटफॉल का मतलब है ना ट्रैप, फंदा। तो पैरल माने खतरा, ट्रैप का मतलब फंदा, और डेंजर माने खतरा हो जाएगा। प्रोफेशन माने पेशा, वोकेशन का मतलब पेशा, जॉब का मतलब पेशा हो गया। फॉर्म्ड इसने बना दिया था, ठीक है ना। क्रिएटेड माने बना देना, पैदा करना। प्रोड्यूस्ड बना देना,
और ग्रूव का मतलब आदत, ये आपके एंट्री टेस्ट में आया हुआ है और आपके जनाब 5 ईयर पेपर्स में से भी अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में से जो उसने उठाया है ज़्यादातर उसने ग्रूव उठाया है, ज़्यादातर उसने पेडागोजी उठाया है। तो आप इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो ये हो गया हैबिट, हो गया रूटीन, हो गया, ठीक है ना। तो ये उसके मायने में आता है। कस्टम भी बाज़ लगा देते हैं। और एडजस्टेड माने अट्यून्ड, हम मतलब है हम आंग होते गए, आपस में मिलते गए। इंसीडियस का मतलब होता है पुरफरेब, और क्राफ्टी का मतलब पुरफरेब होता है, और क्लेवर चालाकी के साथ, ठीक है ना। ईज का मतलब आसानी के साथ, ईज का मतलब आसानी के साथ, सिंप्लिसिटी आसानी के साथ, कंसेंशियस, कंसेंशियस का मतलब मेहनती, डिलीजेंट, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सका, ये भूल गया। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। फिक्सचर माने एक जगह पर टिका हुआ, ए कांस्टेंट मैन जो अपनी जगह पर कायम हो। सर्विस माने फेवर दी, फेवर का मतलब होता है खिदमत, और फेवर का मतलब भी खिदमत। और जनाब सेटिस्फेक्शन माने तस्कीन दी, प्लेजर माने उसे खुशी दी, कॉन्फिडेंस एतमाद हो गया, और वेल डिपेंडेंस हो गया जनाब। उसके बाद जनाब एक्सक्लूडिंग इसका हो गया एक्सेप्ट माने सिवाय, एक्सक्लूडिंग का मतलब सिवाय। इंस्पायरेशन इसका मतलब होता है स्टिमुलेशन होता है, मोटिवेशन होता है, स्टर होता है। इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। अस्टॉनिश का मतलब हैरान कौन आएगा, और जनाब वंडरफुल का मतलब हैरान कौन आएगा। एक्सपेक्टेड किसी को तवक्को नहीं थी। इमेजिन माने तसव्वुर करना, तवक्को करना। उसके बाद अपीयरेंस आएगा। मैनिफेस्टेशन इसका इजहार, लगना, इजहार करना। इम्प्रिजन माने कैद थे। कन्फाइंड का मतलब कैद थे, पाबंद थे, मुक़य्यद थे। अनगेस जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके। अनइमेजिनेबल जिसका अंदाज़ा ना लगा। एक दफ़ा उसने इम्तिहान में आपके पेपर्स में, लास्ट 5 ईयर पेपर्स में ये दिया गया है, अनइमेजिनेबल भी है। गेंड माने हासिल करना, अचीव्ड का मतलब हासिल करना, और गेट का मतलब हासिल करना। और इसके साथ ही जनाब हो गया अटेन, हो गया ऑब्टेन, हो गया, ढेर सारे इसके सिनोनिम्स हैं, आप इसे याद कीजिएगा। स्पार्कल का मतलब चमक हो गया, ट्विंकल का मतलब चमक हो गया, शाइनिंग का मतलब चमक हो गया, स्पार्क का मतलब चमक हो गया। एडिकेटली माने काफ़ी अच्छा खासा, सफिशिएंटली माने अच्छा खासा, ब्रिलियंटली अच्छा बड़ी एडवेंचरसली इसका हो गया। और एक्विट का मतलब सजा हुआ, फर्निश्ड का मतलब सजा हुआ, एडवेंचरसली मुहिमाती अंदाज में, डेयरिंगली ये फिर आ गया है, डेयरिंगली आएगा, एडवेंचरसली। अच्छा सेंस माने उसके इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमर वो बढ़ गया, ह्यूमर बने मजाक, विट का मतलब मजाक, कॉमेडी का मतलब मजा हो गया। उसका ब्लासम्ड माने खिल उठा, मैच्योर्ड माने बालिग बलूगत हो गया, जोबन पर आ गया। सडन माने अचानक, अनएक्सपेक्टेड का मतलब अचानक। और रिचनेस का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली हो गया। लेंट माने देना, इम्पॉर्ट माने देना, गिव का मतलब देना। और उसके बाद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का विजडम, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा डिसिप्लिन माने नज़्म ज़ब्त, ऑर्डर माने तरतीब। ऑर्डर का मतलब हुक्म देना भी होता है, लेकिन ऑर्डर का मतलब तरतीब भी होता है, अरेंजमेंट भी होता है, कंट्रोल भी। यहाँ इससे मुराद कंट्रोल और ऑर्डर है। इम्प्रूव्ड माने बेहतर बनाया, बेटर्ड BETTER है, कभी BATT लगा दें, उसको ज़रा आपने गौर से देखना है। बेटर्ड हो गया। रिजिड माने सख्त, हार्श का मतलब सख्त। उसके बाद पॉपुलर माने मकबूल हो गया, एडमायर्ड माने मकबूल हो गया, ऑनर्ड माने इज़्ज़त करना, रेस्पेक्टेड माने इज़्ज़त करना, ओबेड माने ताबे फरमानी करना, ओबीडियंट होना, फॉलो माने ताबे फरमानी करना, सिक्योर्ड माने बचा लेना, हासिल करना, सेव्ड का मतलब बचा लेना। और उसके बाद ओबीडियंस है, इसका मतलब कंप्लायंस करना, किसी की ताबे फरमानी करना। ऑनर का मतलब इज़्ज़त, रेस्पेक्ट का मतलब इज़्ज़त और एहतराम हो गया। ग्रांटेड माने अता करना, बेस्टोर्ड का मतलब अता करना। अच्छा सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, यील्डिंग है झुक जाने वाला, बेंड करने वाला। प्राइवेट माने पर्सनल हो गया। उसके बाद जनाब हैप्पीनेस माने खुशी, जॉय का मतलब खुशी, ब्लिस का मतलब खुशी, और गली का मतलब खुशी, और डिलाइट का मतलब खुशी होता है। इसको ज़रा आप देखिएगा। लिंक माने जोड़ देना। अच्छा कनेक्टेड माने जोड़ देना। जोक्स माने मजाक, जेस्ट का मतलब मजाक आएगा। इम्प्रिंटेड माने छप जाना, स्टैम्प माने छप जाना। स्टैम्प का आपने पढ़ा था, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट ईयर की एक पोइम थी, उसमें आपने पढ़ा था, और वो था उजी मंदिया, स्टैम्प लिखा हुआ था। नीमोनिक्स का मतलब होता है याददाश्त को बेहतर बनाने का फ़न। तो इसको देखिएगा। जोक्स अच्छा ये हो गया, नीमोनिक्स हो गया। मेमोराइजिंग टेक्निक्स हो गया, यानी याददाश्त का फ़न जो होता है। फन का मतलब होता है जू मायनी बात करना। मैंने अपने लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दे दी थी, ठीक है ना। जोक हो गया, जेस्ट हो गया, और उसके बाद जनाब क्या जू मायनी, एक लफ्ज़ के दो मतलब निकलते हो, दैट्स कॉल्ड फन।
उसके बाद आगे परमिटेड माने इजाज़त देना, अलाउ माने इजाज़त देना, पेट्रिशियंस का मतलब अमीर बंदे, ठीक है ना, रिच पीपल हो गया, अरेस्टोक्रेट्स हो गया। उसके बाद जनाब प्लेबियन माने गरीब बंदे हो गए, पुअर पीपल हो गया, कॉमनर हो गया, लो बार, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉब्ली माने गालबन, पॉसिबली का मतलब मुमकिन तौर पर, अच्छा ना। लायर का मतलब झूठा, और जनाब चीट का मतलब धोखेबाज हो गया, ये लिखा हुआ है, उसको आप देखिएगा। उसके बाद आगे देखिएगा जनाब रोअर माने चीख चिल्लाना, क्राई माने चीखना, येल का मतलब चीखना, ब्राल का मतलब चीखना, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रीच उसके मायनों में आ जाता है, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। उसके बाद जनाब आगे देखिएगा लाफ्टर माने हंसी, गफ्फा, ठीक है ना, कहका लगाना, ब्रॉडन माने वसी करना, एक्सपेंडेड का मतलब वसी करना, व्यूज़ का मतलब नज़रियात हो गया। उसके बाद जनाब है व्यूज़ उसके नज़रियात हो गया, और उसके बाद उसकी थिंकिंग उसकी सोच हो गई। उसके बाद आगे देखिएगा ओपिनियन का मतलब राय, ओपिनियन देना, असेसमेंट अपनी जजमेंट देना, आउटलुक माने नुक्ता नज़र, अच्छा ना, व्यू पॉइंट माने नुक्ता नज़र, फॉर माने बिल्कुल दूर, डिस्टेंट माने दूर, बियॉन्ड माने बहुत आगे, फॉर माने भी बहुत आगे हो गया। टॉरेट्स, अच्छा ना, टॉरेट्स का मतलब ये होता है गार्डन, अच्छा ना, ये होता है आपके पास टावर होता है, माइनॉर्ड्स होता है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। टावर्स हो गया। डीप माने गहरा या मुकम्मल तौर पर, परफाउंड माने मुकम्मल, कंप्लीट माने मुकम्मल हो गया। ग्रेशियस का मतलब होता है मैग्निफिशेंट आ जाएगा। फीडिंग माने सैराब कर देने वाली, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, सप्लाइंग, मुहैया कर देने वाली हो गई। स्ट्रीम्स का मतलब जनाब क्या हो गया, नदियाँ, धारे, और ये हो गया हमारे पास कोर्सेज हो गया। क्लेवर माने शार्पर, तेज़ दिमाग रखती थी। कैथरीन ब्रिजेस, कन्फ्यूड माने रद्द करना, रिजेक्ट का मतलब रद्द करना। अच्छा, उसका डिसएग्रीड इत्तेफाक ना करना, कंट्राडिक्टेड का मतलब इत्तेफाक ना करना। फॉर इंस्टेंस माने मिसाल के तौर पर, और एग्जाम्पली ग्रेशिया मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हो गया। कंजर्वेटिव माने कदामत पसंद हो गया, एक रूटीन ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, उसको ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद। उसके बाद जनाब आगे है रेडिकल हमारे पास हो गया, रेडिकल का मतलब प्रोग्रेसिव हो गया। सोशलिस्टिक माने इनकलाबी, कम्युनिस्टिक का मतलब इनकलाबी, एक्सेप्ट माने कबूल करना, एडमिट का मतलब कबूल करना, अब्जॉर्ब माने डूब जाना, गौर करना, इनग्रॉस का मतलब भी वही डूब जाना या गौर करना। आइडियलिज्म का मतलब होता है रोशन ख्याली, ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्टिमिज्म हो गया, रोशन ख्याली। वर्क डबान का मतलब होता है उसके ऊपर जनाब उसने काम किया था, शेप दिया था। मेजोरिटी का मतलब बलोगत हो जाएगा, राइपनेस हो जाएगा। प्रोड्यूस माने पैदा करना, जनरेट का मतलब पैदा करना, आमिलगम माने आमेज़ा, अलाय माने आमेज़ा। देखें ये तीन लिखे हुए हैं, एक ALLEY, अच्छा ना, एली का मतलब गली, ALLY जो है इसका मतलब होता है इत्तेहाद, और अलाय का मतलब होता है भर्त। भर्त क्या होता है, जिसके अंदर दो या तीन धातें मिलकर एक चीज़ बनाती हैं। अलाय आमेज़ा, अलाय उस मायनों में दिया हुआ है। जेंटल माने ठीक है ना शरीफाना, टेंडर माने शरीफाना, और वाइस माने अक्लमंदाना, प्रूडेंट का मतलब अक्लमंदाना, परसुएडेड कायल करना, ब्रॉड राउंड कायल करना, कन्विंस का मतलब कायल करना, ब्रिंग राउंड भी आ सकता है, इसको देखिएगा। मिशन खैराती स्कूल हो गया, चैरिटी जो है चैरिटी स्कूल हो गया, खैराती स्कूल हो गया, मिशनरी स्कूल हो गया। कंट्रीब्यूटेड हिस्सा मिलाना, अच्छा ना, आगे है डोनेटेड, ये स्पेलिंग शायद इसकी मिस्टेक है, डोनेटेड, ठीक है ना, DONATED। अच्छा, डोनेटेड हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। जेनरसली, चैरिटेबली, खैराती तौर पर, फ्याजी के साथ, जेनरसली। उसके बाद रेयरली माने शाज़ो नादर, सेल्डम का मतलब शाज़ो नादर, पर्सनल माने लोकल, सिविल हो गया। उसके बाद कंटेक्ट माने रब्ता करना, और लिंक का मतलब भी रब्ता करना होता है। सुजेस्टेड माने तजवीज़ देना, रिकमेंडेड का मतलब तजवीज़ देना, कम अप का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब पहुंचना। सॉकर कहते हैं फुटबॉल को, और सॉकर उस प्ले ग्राउंड का नाम भी है जिसका S कैपिटल लिखा हुआ है, इससे मुराद वो प्ले ग्राउंड है जिसमें सॉकर फुटबॉल खेला जाता है। दैट्स ऑल। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है इनकलाबी, रेडिकल का मतलब इनकलाबी होगा। सर्वाइव माने बच जाना, परसिस्टेड माने रहना, फ्रॉस्टी माने धुंधला, ठीक है ना, और ये आएगा कोल्ड माने धुंधला। रिसेप्शन माने जनाब क्या आएगा, वेलकम आएगा। ये इसका ये नहीं है बल्कि इसका ये है वेलकम है। रिसेप्शन माने वेलकम कहना, ग्रीटिंग माने वेलकम कहना। उसके बाद स्लम माने कच्ची आबादी के रहने वाले लोग, जहाँ पर गलियाँ कच्ची हों, बच्चे गरीब हों, और जनाब है ना नालियों में पानी वगैरह बहता हो, पसमानदा, तो इसका आएगा स्क्वेलेड आएगा, बांसों वाला, कच्चे मकानों वाला, ये हो गया स्क्वेलेड आएगा। सरीन माने पुरसकून, काम माने पुरसकून, कंपोज का मतलब पुरसकून आएगा। उसके बाद जनाब आगे देखिएगा, प्लेजेंस माने गार्डन्स भी होता है,
और उसके साथ पार्क्स भी होता है, प्ले ग्राउंड भी होता है। इसके आप 3 माने याद कर लें, दैट्स ऑल, ये आपको याद रह जाएगा। अच्छा, यंगस्टर माने नौजवान, यूथ का मतलब नौजवान, वेंटन का मतलब होता है लापरवाहाना, और केयरलेस का मतलब लापरवाहाना, स्टीयरिंग माने तहरीक, और एक्साइटमेंट का मतलब भी जोशो खरोश होता है। अनटच्ड माने अनयूज्ड हो गया। लैड्स माने लड़के, छोकरे, छोकरे की अंग्रेजी जो इंग्लिश होती है वो होती है जनाब लैड, और जनाब लड़कियां हैं तो फिर उसे लेसेस कहते हैं, LACES, छोकरियां गर्ल्स और बॉयज़ का नाम है। उसके बाद होलीगन्स माने जनाब बदमाश, स्कॉन्ड्रल का मतलब बदमाश, ठग THUG उसका मतलब भी बदमाश होता है। अनकंफर्टेबल पेनफुल होएगा। कंफ्यूज का मतलब परेशान, ठीक है ना। परप्लेक्स का मतलब परेशान आ जाएगा। परसिस्टेंट माने जारी रहना। कंटिन्यूड का मतलब जारी रहना। परसिस्टेंट माने जारी रहना। लुक अहेड का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, आगे देखना। गनीस मेरे बेटे ये सिक्का होता है, उस वक्त मैंने आपको तफसील बता दी थी, ठीक है ना। ये 17वीं सेंचुरी में यूज़ होता था। एट आर्म्स लेंथ माने किसी को दूर रखना, फासले पर रखना, इसका अवे हो गया। स्टक माने चिपके रहना, ठीक है ना। और फिक्स इसका मतलब हो गया। अनस्टिकिंग का मतलब पुट ऑफ, टाल देना, छोड़ देना। अच्छा, गिव वे का मतलब दब जाना। यील्ड माने दब जाना, हार मान जाना। सरेंडर माने हार मान जाना। अच्छा, कीन माने एंथुसियास्टिक, पुरजोश हो गया। एडवोकेट का मतलब सपोर्टर हो गया। उसके बाद प्रपोजल माने तजवीज़, सुजेशन का मतलब तजवीज़। अच्छा, ना वोल्टर फेस, ठीक है ना। चेंज इसको कहते हैं ख्यालात के अंदर अचानक तब्दीली। ये ज़रा सी आवाज़ तेज़ है, रफ्तार तेज़ है, इसको आप माफ़ कीजिएगा क्योंकि मुझे पूरा आपका देना है और मुझे हिदायत होती है अभी 15 से 20 मिनट का लेक्चर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर एडिटिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। अनअवेयर माने अनमाइंडफुल हो गया। कंसेंटिंग माने राजी होना। रेडी माने तैयार होना। शोन ओवर का मतलब होता है चक्कर लगवा के देखना। अच्छा ना, उसके बाद है मेड अराउंड आ जाएगा। सी ऑफ माने अलविदा कहना, आपको पता है सबको। अच्छा, से गुड बाई हो गया। स्लाइटेस्ट माने हल्का सा। माइन्यूटेस्ट हल्का सा। उसके बाद हिच माने रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट। हर्डल का मतलब रुकावट आएगा। बार माने रुकावट आएगा। बैरियर का मतलब रुकावट आएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। विजिटर्स माने कॉलर्स हो गया, ठीक है ना। मिलने वाले विजिटर हो गया। मेहमान हो गया। गेस्ट हो गया। उसके बाद स्टेशन माने अच्छा तय्युनात था। पोस्टेड का मतलब तय्युनात था। कॉल ऑन, किसी आदमी से मिलना हो तो कॉल ऑन, ठीक है ना। पे विजिट हो गया। उसके बाद बटलर कहते हैं हेड खानसामा को कहते हैं, हेड सर्वेंट को कहते हैं, ठीक है ना। कुक को भी कहते हैं, हेड कुक को भी कहते हैं। उसके पाल माने साथी। फ्रेंड्स हो गया। कंपेनियंस हो गया। दोस्त हो गया। चम, ठीक है, लंगोटिया यार हो गया। ग्रैंड माने अजीमुशान। मेमोरियल का मतलब अजीमुशान। तो ये यहाँ तक मैंने करा दिए, बाकी आप ये खुद करेंगे क्योंकि मुझे हिदायत है कि मैं ज़्यादातर इसको मज़ीद आगे नहीं चला सकता। इन सब को मैंने जनाब ये कलर्ड कर दिया है, आप इसको देखते जाएंगे। इसके पॉसिबल आंसर जो हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अगले